कहाँ थे हम कल? कहाँ रुके थे? आवाज आ रही है ना? आ रही है सर। पेज नंबर 40 चैप्टर 10 से चालू करना है। पेज नंबर 40। હા પેક નથી કરવાનું ઓલ્યા ના વાત 40। सर एक्चुअली सबका म्यूट किया था तो आपका अनम्यूट करना पड़ेगा एक बार। आवाज आ रही है। 39 पेज, चैप्टर 10। 39। शरीर पर लागू नियम। यहाँ से स्टार्ट करना है 10 नंबर का पेज। जी सर। जी। ओके। F5 करके फुल स्क्रीन कर दीजिए। ओके। अच्छा, कल जो बातें की, शाकाहारी है मांसाहारी है, उसमें किसी को कोई शंका तो नहीं है ना? हमारा शरीर शाकाहारी है मांसाहारी है। आप कहीं भी कोई व्यक्ति के साथ चर्चा हो जाए तो आपको शरीर के बारे में जो नेचर दिखा रहा है, कुदरत जो बता रहा है, उसको लोगों को समझाना पड़ेगा। तब जाके लोग एक्सेप्ट करेंगे। बिना लॉजिक, बिना बात की आप बात करोगे तो कोई आपकी सुनेगा नहीं। तो किसी भी चीज को आपको दूसरे के माइंड में, किसी भी बात को सच है या गलत है, उसको सामने वाले को मनाना है तो आपकी बात क्यों माने वो? तो इसके लिए आपको उनको उनकी भाषा में उनकी समझ पड़े इसी तरह उसे आपको आपकी बात के पीछे का लॉजिक बताना पड़ेगा, तब जाके वो आपकी बात को सही मानेगा। तो इसी तरह पहले शरीर क्या है, कैसा है, शरीर की पूरी सिस्टम कैसे काम करती है, भगवान ने शाकाहारी मांसाहारी दोनों बनाए हैं तो दोनों में क्या मर्यादाएं हैं, दोनों में क्या अंतर है, मांसाहारी को बिना चबाए खाने की क्यों जरूरत पड़ती है, उसको क्यों चबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके सारी बातें का आपको पता होना चाहिए और सामने वाले को बताने का आपकी क्षमता होनी चाहिए। तो ये सब बातें आप मैं बोलता हूँ, आप लोग सुन लेते हो, लेकिन आप दूसरे के आगे ये बात बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब जाके आप हर बात बोल सकोगे, बता सकोगे। तो हमारा कोर्स जो है वो सिर्फ नॉलेज लेने के लिए नहीं है, नॉलेज देने की कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए है। आप लोगों को दूसरों को ये सारी बातें बताने की एक्सपर्टाइज होनी चाहिए आपको। और सामने वाला कोई सवाल करेगा तो उसका जवाब भी आप दे पाओ। इस तरह आपको अपने आप को तैयार करना है। तो आज तक जो भी चैप्टर हो चुके हैं वो आप रिवाइज करते रहो। वीडियो की लिंकें भी मैंने ऑलरेडी रखी हुई है।
हो सकती है तो लिंक आप कहीं कॉपी करके रखो, हर एक हमारे लेक्चर की। और जो जो लेक्चर में आपको ऐसा लगता हो कि भी इसमें मुझे कुछ रिवाइज करने की जरूरत है, तो वो लेक्चर बार बार देखा करो। मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, तब जाके आप एक्सपर्ट बन पाओगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अपने जितने भी लोग ये कोर्स कर रहे हैं वो मेरी ही तरह, एक्सपर्ट की तरह, किसी को भी किसी भी टॉपिक के ऊपर वो अपना जवाब देने के लिए काबिल होने चाहिए। तो आगे हम 10 नंबर के चैप्टर में जा रहे हैं। शरीर के ऊपर कुदरत के कौन से नियम लागू पड़ते हैं। तो शरीर को समझने के लिए दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है। वो है शरीर की सफाई, इंटरनल सफाई, हाँ, बाहर की नहीं। आप हर रोज बाहर स्नान करते हो, शरीर को बाहर से साफ रखते हो, तो वो तो सिंपल है। लेकिन शरीर के लिए अंदरूनी इंटरनल क्लिंजिंग, वो, और शरीर का सही आहार भोजन, ये दो नियम ही कुदरत के जो है उसको हमको समझना है। उसको फॉलो करने से शरीर में कोई समस्याएं खड़ी नहीं होती है। तो आपको दो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना है, तीसरे की जरूरत नहीं है। बॉडी क्लिंजिंग क्या है और बॉडी का भोजन कैसा होना चाहिए, बस। और ये दो सब्जेक्ट में आप माहिर हो जाओ, एक्सपर्ट हो जाओ, तो आपसे होशियार कोई डॉक्टर नहीं हो सकेगा। आप कोई पहली कक्षा की स्कूल में जाओ, आप कोई बच्चा पहले स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, तो उनको पहले स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में जाने के लिए कम से कम 5 विषय में पास होना पड़ेगा, तब जाके उसकी कक्षा आगे बढ़ेगी। 5 विषय कम से कम। और यहाँ आपको दो ही विषय पढ़ना है, और आप एक्सपर्ट डॉक्टरों को भी, डॉक्टर से भी ज्यादा होशियार आप बन जाओगे। दो सब्जेक्ट ओनली, ओनली टू। बोलो कितना सरल है शरीर को समझने के लिए। दो विषय में ही आपको समझ लेनी है। एक है शरीर की सफाई, दूसरी है शरीर का सही भोजन। तो हमारा शरीर 100% शाकाहारी है। शाकाहारी के लिए जो बॉडी क्लिंजिंग के नियम बनाए हैं ईश्वर ने, शाकाहारी प्राणी के लिए जो भोजन के नियम बनाए हैं, ये दोनों को आपको समझना है। तो शरीर की सफाई में क्या है? तो पहला है पाचन तंत्र की सफाई। आपकी पाचन तंत्र की सफाई अपने आप होती रहनी चाहिए। नहीं हो रही है तो आप किसी भी हथियार का उपयोग करो, जैसे एनिमा है। एनिमा नहीं ले सकते हो तो पेट की सफाई के लिए जो औषधियाँ है उसका उपयोग करो, लेकिन करना जरूरी है, कंपलसरी है। हो सकता है तो शरीर खुद ही अपना शरीर साफ रखे, उसको कोई दिक्कत ना आए, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। आंतों की सफाई, पाचन तंत्र यानी आंतों की सफाई, इसमें ज्यादातर आंतों की सफाई के बारे में है। छोटी आंत भी साफ रहनी चाहिए, बड़ी आंत भी साफ रहनी चाहिए।
दूसरी सफाई है आपके शरीर की इंटरनल। और इंटरनल सफाई में दो जगह होती है। यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एक होती है ऑर्गेन, अंग। और दूसरी खून की सफाई। आपको इससे तो यहाँ इंटरनल, शरीर की इंटरनल सफाई। आप बोलोगे पाचन तंत्र भी तो इंटरनल ही है, लेकिन यहाँ भोजन जब आप खाते हो तो वो पहले पाचन तंत्र में रहता है, उस शरीर के अंदर नहीं जाता है। या शरीर में आंतों से थोड़ा सा हिस्सा ही भोजन का जाता है, सारा भोजन खून के अंदर नहीं जाता है। तो वो शरीर में जाने से पहले उसका ज्यादातर कचरा भोजन का वो आंतों के रास्ते मल मार्ग से बाहर निकल जाता है, शरीर के अंदर जा ही नहीं रहा है। लेकिन जो भोजन डाइजेस्ट होके शरीर के अंदर चला गया है आंतों से खून में, हमारा शरीर में 5 लीटर खून है, तो जो खुराक खून में गया वो खुराक खून की नलियों में घूमता है, यानी खून में घूमता है। और वही खुराक ऑर्गेन के अंदर भी जाता है, अंग के अंदर, सिस्टम्स के अंदर। तो जो खुराक खून में गया तो खून में कचरा बढ़ता है, तो खून साफ रहना चाहिए। जो खुराक आपने खाया है वो खून के जरिए हर ऑर्गेन में जाता है, तो वहां कचरा जमा होता है, तो वो ऑर्गेन की भी सफाई होती रहनी चाहिए। तो आपके शरीर में 3 जगह सफाई करनी है। एक है पाचन तंत्र की, इसमें खास करके छोटी और बड़ी आंत की बात है। आपकी घूमते हुए शरीर का खून की सफाई। और तीसरी आपकी ऑर्गेन की सफाई। ये 3 जगह आपको सफाई का ध्यान रखना है। जो लोग शरीर की सफाई को समझ लेंगे वो हर प्रकार की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो आपको इसको अच्छी तरह समझना है। खून की सफाई के लिए ईश्वर ने शरीर के अंदर भी एक व्यवस्था रखी हुई है। आपकी खून की सफाई के लिए 2 जगह साफ हो रहा है खून। एक होता है फेफड़ों। फेफड़ों से आपकी खून में इकट्ठा हुई वायु स्वरूप की गंदगी शरीर से बाहर निकलती जाती है। और आपकी किडनी के जरिए आपके खून के अंदर इकट्ठा हुआ लिक्विड कचरा यूरिन के रास्ते बाहर निकलने की व्यवस्था ईश्वर ने ऑलरेडी दे के रखी है। जो कचरा फेफड़ों से श्वास के रूप में, उच्छ्वास के रूप में नहीं निकलता खुराक का, जो खुराक का कचरा यूरिन के रास्ते नहीं निकलता, वो कचरा पसीने से भी निकालने की व्यवस्था ईश्वर ने रखी है। और जो कचरा खुराक का, जो खुराक शरीर में खून में गया और वो खर्च नहीं होता है, उस श्वास से बाहर नहीं निकलता, वायु स्वरूप कचरा होके नहीं निकलता, यूरिन के रास्ते पसीने से या तो लिक्विड के रूप में, यूरिन के रूप में नहीं निकलता, वो कचरा शरीर के ऑर्गेन में जमा होने लगता है। और ऑर्गेन को वो बिगाड़ना शुरू करता है। तो ऑर्गेन के अंदर जो कचरा जमा होता है उसको भी बाहर निकालने की समझदारी होनी चाहिए। यहाँ टॉपिक में ये बातें सारी नहीं लिखी है, लेकिन आपको उसको
ध्यान में लेना जरूर है। जरूर इसको ध्यान में लेना पड़ेगा। अब शरीर का भोजन, तो शरीर का भोजन क्या लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब भोजन में और क्या समझना है, इसके अलावा कब क्या कितना कैसे खाना है, इसके अलावा भोजन की गुणवत्ता, भोजन का, भोजन की डेंसिटी घनत्व, और भोजन का स्वाद, वो भी आपके शरीर में इफेक्ट करते हैं। किस प्रकार का भोजन है, गुणवत्ता यानी वो अल्कलाइन है एसिडिक है, डेंसिटी यानी वजनदार है हल्का है, भोजन का स्वाद यानी मीठा, खारा, तुरा, कड़वा, खट्टा, तीखा, जो कैसा है स्वाद, तो ये सब चीजें भी शरीर के ऊपर उसकी इफेक्ट छोड़ते हैं। तो ये सब बातें का भी आपको ध्यान होना जरूरी है। तो ये सब बातों को हमको विस्तार से समझना है। तो पहले मानव शरीर की डिजाइन किस प्रकार से की है भगवान ने, उसको पहले समझ लेना चाहिए। शाकाहारी है तो शाकाहारी के हिसाब से उसको समझना पड़ेगा। मान लो आपका शरीर मांसाहारी है, तो मांसाहारी के नियमों के हिसाब से आपको उसको समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा। अब मांसाहारी के हिसाब से समझने के लिए जाओगे तो हो ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर मांसाहारी है ही नहीं, शाकाहारी है, 100% शाकाहारी है। तो हमारे शरीर को वही नियम लागू पड़ेंगे जो नियम शाकाहारी प्राणियों के ऊपर लागू होते हैं। तो शाकाहारी शरीर के ऊपर कौन से कुदरत के नियम लागू होते हैं? इसमें दोनों प्रकार की, शरीर की सफाई की भी और शरीर के खुराक के भी नियम, दोनों के नियम आपको समझ लेने चाहिए। तो ये दोनों बातें इंसानों पर कैसे लागू होती है उसके ऊपर हम पूरे कोर्स में पढ़ने वाले हैं। और दोनों विषय पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, सफाई और भोजन दोनों के ऊपर। आप ऐसा मानो भी मैं तो शरीर की सफाई में ध्यान रखूंगा, भोजन में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, तो भी नहीं चलेगा। आप बोलो मैं तो सिर्फ भोजन में ध्यान रखूंगा, शरीर की सफाई में कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है मुझे, तो भी नहीं चलेगा। आपको दोनों पे ध्यान रखना पड़ेगा। आप एक पे ध्यान रखोगे दूसरे पे नहीं रखोगे तो भी फंसोगे। दोनों के बारे में आपको समझ लेना जरूरी है। तो मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, लेकिन जिन प्राणियों को भगवान ने बुद्धि नहीं दी है उन लोगों को ईश्वर ने अज्ञात शक्ति उनको दी हुई है, दे के रखी है, और वो हर प्रकार के प्राणी अपने शरीर की सफाई कैसे रखनी है और उनको क्या खाना है जिसके कारण वो बीमार न पड़े, वो दोनों बातों का नॉलेज ईश्वर उसको जन्मजात दे देता है। उनको कोई स्कूल में पढ़ने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य को भी, जब प्राणियों को ये सब सारा ज्ञान ईश्वर देता है होगा, तो प्राणी को भी, मनुष्य को भी तो देता होगा भगवान, मनुष्य को देता ही है। लेकिन मनुष्य को बुद्धि दी हुई है, और मनुष्य जिनके घर में जन्म लेता है उनके जो घर वाले हैं, पेरेंट्स है, वो अपनी बुद्धि चला चला के बच्चे को जो ज्ञान ईश्वर ने शुरू से दिया के रखा है, भेजा है, वो ज्ञान के ऊपर
फैमिली का ज्ञान हावी हो जाता है, बुद्धि हावी हो जाती है। फिर कुदरत ने, ईश्वर ने दिए हुए नियमों का भूल जाता है व्यक्ति, और फिर संसार के नियमों में घुस जाता है, उसको एडॉप्ट कर लेता है। और बुद्धि, जहां जहां बुद्धि का उपयोग हुआ है, वहां वहां कुदरत का नाश ही हुआ है। तो जहां बुद्धि का इस्तेमाल किया इस भगवान, अरे मनुष्य ने, वहां शरीर के साथ साथ मानसिक समस्याएं भी शुरू हो चुकी है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की बीमारियां मनुष्य को पकड़ के रखी है। तो अब हम शरीर के बारे में बात करेंगे सफाई में। हम सफाई में क्या करते हैं, किसकी जरूरत है, क्या नहीं करते हैं, जो कुदरत कहता है। तो हमारे शरीर के लिए सफाई के जो नियम शाकाहारी प्राणियों को लागू होते हैं, वो 100% नियम हमारे शरीर को भी लागू पड़ते हैं। छोटा सा एक खरगोश से लेके बड़ा हाथी, ये सब प्राणियों को जो नियम शरीर सफाई के लिए भगवान ने उन लोगों को दिए हैं, वो सारे नियम हमारे शरीर को लागू होते हैं, लागू करने चाहिए, उसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। हम जो सफाई करते हैं बुद्धिशाली है इसके लिए। तो जो जरूरी है सफाई वो नहीं कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है। तो हम हर रोज अपने शरीर में सबसे पहले सफाई करते हैं दांतों की। सुबह में जैसे उठते हो आप ब्रश लेके बैठ जाते हो, अपने मुंह की सफाई करते हो, दांतों की सफाई करते हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा वो सुबह में दातुन नहीं करता हो, ब्रश नहीं करता हो। लेकिन आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा कि वो पूरी जिंदगी दातुन करता है, ब्रश करता है, फिर भी उनके दांत न सड़े हो। ऐसा कोई नहीं मिलेगा। इसके सामने दुनिया भर का कोई प्राणी ब्रश नहीं करता है, लेकिन मनुष्य के हिसाब से वो प्राणियों के दांत सड़ जाते नहीं है। मनुष्य बरस कर करके हर महीने नई टूथपेस्ट लाता है, नई कंपनी का ले आता है, जिसका विज्ञापन देख लिया वही कंपनी का ले आता है। जो फिल्म का हीरो बताए कि भी मैं ये टूथपेस्ट वापरता हूँ, तो वो ले आएगा। कोई फिल्म हीरोइन बोलेगी कि मैं तो ये टूथपेस्ट वापरती हूँ, तो दूसरी बार वो लेके आएगा। हर बार नया टूथब्रश, नई कंपनी का, और नई कंपनी का टूथपेस्ट। फिर भी हर व्यक्ति के दांत सड़ जाते हैं, और इसके सामने कोई प्राणियों के जो ब्रश नहीं करते हैं फिर भी उनके दांत नहीं सड़ते हैं। तो होशियार क्या बुद्धिशाली मानवी है, या अनपढ़ प्राणियां होशियार गिने जाएंगे? किसको आप होशियार मानोगे? बिना ब्रश से दांत बचाए रखे वो, या ब्रश करके मर जाए फिर भी दांत सड़ जाए वो होशियार है? कौन होशियार है? बुद्धिमान कौन है? मैं तो मनुष्य को डफोड़ मानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो ब्रश करता है फिर भी अपनी दांतों को बचा नहीं पाता है, और वो प्राणी ब्रश नहीं करते हैं फिर भी अपने दांत को बचा लेते हैं। मनुष्य को 100 साल जिंदा रहना है, और आप सर्वे करो 50 से कम उम्र वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा नहीं जिसके दांत की ट्रीटमेंट नहीं की हो। अब आधी उम्र से पहले दांत की ट्रीटमेंट करनी पड़ती हो, तो आधी से ज्यादा उम्र में तो हालत क्या होगी, सोचो आप।
हमको ये सब सीखना है, समझना है, हमको ब्रश क्यों करना पड़ता है। ब्रश करते हैं फिर भी दांत नहीं बचा पाते हो, क्यों? उसको भी हम समझेंगे। ये पूरे कोर्स में यही बातें जो आपने कभी सोची नहीं है, उसी के ऊपर ही हम चर्चा करने वाले हैं, उसी को ही पढ़ने वाले हैं, उसी को ही समझने का प्रयत्न करेंगे। दांतों के बाद आपकी दूसरी सफाई होती है आंतों की, टॉयलेट करने का। एक बार अकबर ने अपने बीरबल को एक सवाल किया कि भाई ऐसा कौन सा काम है वो खत्म हो जाने के बाद मनुष्य को सबसे ज्यादा आनंद आता हो। तो बीरबल ने एक ही जवाब दिया था, पायखाना में जाके जब पेट साफ हो जाता है और जो आनंद आता है, शायद दुनिया का कोई काम करने से आनंद नहीं आता है। इससे बड़ा आनंद का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है मनुष्य के लिए। और जब जब तक पेट साफ नहीं होता है ना, तब तक उनके पास कितनी बड़ी गाड़ी हो, कितना बड़ा बंगला हो, कितना भी खाने पाने की चीजें हो, हवाई में घूमता हो, हवाई जहाज में 24 घंटा रहता हो ना, फिर भी उनका मन उचाट में ही रहता है जब तक पेट साफ नहीं होता है। तो पेट सफाई से ज्यादा आनंद वाला कोई कार्य नहीं है इस धरती पे मनुष्य के लिए। और पेट सफाई के लिए आदमी क्या क्या करते हैं, मनुष्य लोग क्या क्या करते हैं। आप 25 लोगों को, आपको क्या करना है, एक सर्वे करना है। आपके घर में, अगल बगल में, सोसाइटी में रहने वाले 20-25 लोगों को, आपको एक एक व्यक्ति को सवाल करना है कि भाई आप सुबह सुबह में अपना पेट साफ हो जाए इसके लिए कौन सा कार्य करते हो, क्या क्या प्रयोग ले करते हो आप सर्वे करो, वो जो बोले उसको लिखने का रखो। अब 25 लोगों के ऊपर ये प्रश्न पूछो और वो जो बोले वही लिखने का, एक एक शब्द। आपको अपना कोई ऑल्टर करना नहीं है इसमें, जो शब्द बोले वही आपको लिखना है। आपको कैसे कैसे लोगों के प्रयोग मिलेंगे। कोई बोलेगा मैं सुबह सुबह में अपना पेट साफ हो जाए इसके लिए सुबह सुबह में 2-3 ग्लास वार्म वाटर पीता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, तब जाके मेरा पेट साफ होता है। अच्छा, कौन सा प्राणी सुबह सुबह में पेट साफ करने के लिए गर्म पानी पीता है? अपने अपने वीडियो ऑन रखो तो मुझे पता चले कि भी आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो, या लेक्चर वीडियो मोबाइल पे चालू कर दिया है और टीवी देख रहे हो, ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं ना? दुनिया का कौन सा प्राणी अपना पेट साफ करने के लिए सुबह सुबह में गर्म पानी पीते हैं? मनुष्य जब पीता है तब जाके निकलता है। अच्छा, दूसरे कई लोग ऐसे मिलेंगे, सुबह सुबह में 2 कप चाय पीता हूं तब जाके पेट साफ होता है। कई लोग ऐसा भी बोलेंगे कि जब तक मैं चाय नहीं पीता हूं मेरा पेट साफ नहीं होता है। अच्छा, बंदर को पेट साफ करने के लिए सुबह सुबह में चाय पीनी पड़ती है क्या? अच्छा, गाय भैंस चाय पिएगी तब जाके निकलता है गोबर? तो कई लोगों को तो बिना चाय आती ही नहीं। हाँ, कितना भी गीत गाए आ जा आ जा आ जा, लेकिन आएगी ही नहीं जब तक चाय का डोज नहीं मिलेगा तब तक। अच्छा, कई लोग तो ऐसा मिलेंगे, वो बोलेंगे कि सुबह सुबह में न्यूज़पेपर आ जाएगा और वो न्यूज़पेपर लेके टॉयलेट में जाएगा और पढ़ेगा, जब न्यूज़पेपर खत्म हो जाएगा तब निकलेगा। और जब तक पेपर नहीं आता, न्यूज़पेपर, तब तक वो सिग्नल भी नहीं मिलता उनको। वो आ जाएगा लेके
संडास में बैठ जाएगा, पढ़ेगा, और जब वो खत्म होगा तब जाके उसको निकलेगा। आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। अच्छा, कोई कॉलेज में पढ़ने वाला जुआन, मूछों वाला, ऐसा भी मिल जाएगा। वो बोलेगा कि मैं तंबाकू यहाँ लगाता हूँ, और पीछे सिग्नल निकलता है। यहाँ तंबाकू भराएगा तब जाके पीछे माल निकलता है। ऐसे कहने वाले भी मिल जाएंगे आपको। तो ऐसे लोगों को तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि भी तुम यहाँ तंबाकू लगाए और पीछे माल बाहर निकले, इसमें देरी लगेगी, क्योंकि यहाँ से तंबाकू की असर खून में जाएगी, खून घूमता हुआ मल मार्गे जाएगा और उसको प्रेशर दे। इससे बढ़िया है कि तंबाकू यहाँ की जगह पीछे लगा दे तो जल्दी निकल जाएगा। क्या बंदर को तंबाकू लेकर पड़ती है? कैसे कैसे लोगों को कैसी कैसी दिक्कतें हैं। देखो, एक मल निकालने के लिए भी उसको कितना मेहनत करना पड़ता है। क्यों? क्यों नहीं हो रहा है? अपने आप हो जाना चाहिए। दुनिया का कोई प्राणी को ऐसे कोई अखतरे, जो सब खतरे है, वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने आप पेट साफ होता रहता है। मनुष्य को ये सब करने के लिए क्यों करना पड़ता है? बहनों के लिए समस्याएं बहुत नहीं होती है पेट सफाई की, क्योंकि बहनों को पूरा दिन घर में ही रहना है। बहुत कम है बहनें ऐसी होती है जो सुबह से घर छोड़ के बाहर निकलती हो। 5% भी नहीं है। तो घर में रहने वाली बहनों को तो क्या, कोई टेंशन नहीं है, जब भी सिग्नल मिल गया फाटक खोल देना है। उनको कोई टेंशन नहीं। तो उनके लिए वो समस्या नहीं है। ज्यादातर ये सारी समस्या पुरुष लोगों को है। इसके पीछे क्या वजह है? हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसके कारण हमको ये सब करना पड़ता है? हाँ, गरम चाय पीनी पड़ती है, गरम गरम पानी पीना पड़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, तम्बाकू लगाना पड़ता है, ये सब करना। अच्छा, कई लोग तो ऐसा बोले कि भाई मैं हर रोज रात को त्रिफला ले लेता हूँ, या तो कोई दूसरा पाउडर ले लेता हूँ, तब जाके सुबह में निकलता है। हाँ, कौन सी गाय भैंस त्रिफला की फाकी लगाती है? किसी को त्रिफला की फाकी लगानी जरूरत नहीं पड़ती है। कायम चूर्ण किसी को लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मनुष्य को क्यों पड़ रही है? तो इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, क्यों करना पड़ता है, उसको हमको समझने का है। यहाँ तो क्या करते हैं लोग ये बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये सब क्यों करना पड़ता है वो आगे हम समझेंगे। हाँ? देखो, ये सब लोगों को कैसी कैसी हालत है। किसी को चाय पीनी पड़ती है, किसी को गर्म पानी पीना पड़ता है। हाँ? किसी को सिगारेट पीनी पड़ती है, तब जाके पोटी आती है। हाँ, सुबह सुबह में एक दो सिगरेट पिएगा ना, तब जाके प्रेशर आता है। हाँ, जब तक सिगरेट नहीं मिलती ना, वो प्रेशर भी नहीं आता है कई लोगों को। आप सर्वे करोगे ना तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वैसा कोई ना कोई कहेगा कि मुझे तो ये सब करना पड़ता है, तब जाके पेट साफ होता है। अच्छा, तीसरा काम करते हैं सफाई का, वो है स्नान। मनुष्य हर रोज सुबह में स्नान करता है, फिर भी उसके शरीर में बीमारियां जाती नहीं है। और इसके सामने दुनिया का कोई प्राणी हर रोज स्नान नहीं कर रहा है, फिर भी कभी बीमार नहीं पड़ता है। बहुत कम बीमार पड़ते हैं।
और उन लोगों को तो स्नान कब करना पड़ता है? बारिश की मौसम में, मॉनसून में। क्यों? क्योंकि उनके पास अपने शरीर को बारिश से बचाने के लिए छाता नहीं है और उनके लिए शेड की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए वो लोग बारिश में स्नान करते हैं। उनके पास ऐसी व्यवस्था होती ना तो वो बारिश में भी स्नान नहीं करते। मनुष्य हर रोज स्नान करता है, फिर भी बार बार सर्दी जुकाम डायबिटीज बीपी घुटन गिर जाना, कोई न कोई बीमारी से पीड़ित है। हर रोज स्नान करता है, फिर भी दूसरे दिन आप देखो गंदगी, उनकी पसीना की बदबू निकलती रहती है। ये गाय भैंस गेटा बकरा बंदर कभी स्नान नहीं करते, फिर भी उन लोगों को कोई बीमारी नहीं होती है। मनुष्य इतना साबुन घिस लेता है पूरी जिंदगी में कि वो साबुन का पैसा इकट्ठा करके बैंक में डिपॉजिट करे ना, तो उसके ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज और सब जोड़ लगाए ना, तो पूरी जिंदगी में इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाए कि उसको रिटायर होने के बाद पेंशन की जरूरत ही नहीं पड़े। इतने पैसे उनके बैंक बैलेंस में इकट्ठा हो जाए, इतने पैसे हम साबु घिसने में पूरी जिंदगी में खर्च कर लेते हैं। फिर भी हम हर रोज गंदे और गंदे ही रहते हैं, कभी स्वच्छ रह ही नहीं पाते हैं। आज सुबह में स्नान किया, दूसरे दिन आप सुबह में देखो ना तो पति पत्नी भी एक दूसरे के पास बैठ नहीं सके, इतनी शरीर में से बदबू आती है, इतनी गंदगी। मनुष्य का यूरिन गंदा, उसका पसीना गंदा, इसका मल इतना गंदा। कई लोग तो गर्मी की मौसम में सुबह में नहा धो के, हाँ, नए कपड़े पहन के, सेंट बेंट डाल के, बूट मोजा पहन के ऑफिस जाते हैं। और शाम को वही व्यक्ति जब घर आता है, बूट निकाल के जब घर में घुसता है, तो घर का रूम का वातावरण बदबूदार हो जाता है। उनके पैरों के सॉक्स, जो बूट के साथ मोजा है, वो मोजा सॉक्स इतनी गंदगी बास निकालते हैं कि उनके लिए रूम की खिड़कियां खिड़कियां खोल देने की जरूरत पड़े, इतनी बदबू आती है। तो स्नान करने से आपकी शरीर की सफाई नहीं होती है। शरीर की सफाई अंदर से करनी होती है। शरीर को अंदर से कैसे साफ रखे? हाँ, बिना साबुन, हाँ, बिना कुछ किए। और शरीर को स्नान करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अपने कपड़े भी क्यों गंदे हो जाए। हाँ, कई लोगों के, आप देखो तो ये शर्ट, हाँ, सुबह में पहना है, शाम को आप उसके कॉलर को देखो ना तो इतना पसीने से काला हो गया होगा, गंदगी वाला हो जाएगा। दूसरे दिन एक शर्ट, एक शर्ट दूसरे दिन नहीं पहन सकते लोग, इतनी इतनी बदबू आ जाती है, इतना पसीना शर्ट के ऊपर लग जाता है। क्यों? मनुष्य हर रोज दांत साफ करता है, स्नान करता है, संडास कर लेता है, कोई न कोई अखतरा करके इतनी सफाई करता है, फिर भी आप देखो हॉस्पिटलें दर्दियों से भरी पड़ी है। जितने मनुष्य बीमार है, इतने शायद दुनिया के कोई प्राणी बीमार नहीं पड़ते हैं। मनुष्य को तो फैमिली डॉक्टर से लेके इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है मेडिकल का। और पैसा उनके सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए ही, उनके टेंशन के लिए ही जिंदगी जीता है। बीमार जब पड़ जाएंगे तो क्या होगा, कहाँ से पैसा लाएंगे, उसके लिए इंश्योरेंस भी बड़ा बड़ा निकाल के रखता है। हाँ, क्यों जरूरत पड़ती है? कोई दुनिया का प्राणी फैमिली डॉक्टर नहीं रखता है, मनुष्य रखता है, फिर भी बीमार और बीमार। जितनी हॉस्पिटलें जितनी जल्दी, जितनी तादाद में नई नई बन रहे, जितने डॉक्टर बन रहे, वो भी कम पड़ रहे। इसके सामने प्राणियों के लिए कोई डॉक्टर की व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप को संभाल के पाते हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं पड़ते हैं? तो इसके पीछे कुदरत के क्या कानून काम कर रहे हैं, वो सबको हमको समझना है।
तो शरीर के प्राकृतिक नियम क्या है सफाई के? तो हमने ये मार्क किया है कि दुनिया के जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं वो जितनी बार भोजन करते हैं उतनी बार पोटी करते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है दिन में 5 बार खाता है, निकालता है 1 बार। क्यों? दुनिया के सब प्राणी खाते हैं इतनी बार टॉयलेट करते हैं, मनुष्य 5 बार खाता है 1 बार निकालता है। ऐसा क्यों? भगवान सब प्राणियों को नियम दिया है तो वो नियम हमको भी तो लागू पड़ना चाहिए ना। मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है ना तो वो नियम के साथ जन्म लेता है, खाओ इतनी बार जाओ। छोटा बच्चा जब पैदा होता है वो जब अपनी माँ का दूध पीता है, सब माँ को जिन्होंने बच्चे को पैदा किया है सारी माताओं बहनों को पता है कि बच्चा जब जब दूध पीता है थोड़ी देर में पोटी करता है। लिक्विड डाइट लेता है फिर भी जितनी बार खाता है इतनी बार पोटी करता है। इसका मतलब भगवान ने जब बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे को बोल के भेजा था, बेटा जितनी बार खाए उतनी बार निकालते रहने का। बच्चा जब छोटा होता है तब ये नियम के साथ जीता है। 2 ढाई 3 साल का हो जाता है बच्चा तब बच्चे को स्कूल में रखने की व्यवस्था शुरू हो जाती है। और अपनी उनकी माँ बच्चे को स्कूल भेजने से पहले उसको टॉयलेट में बिठा के रिक्वेस्ट करती है, बेटा पोटी कर ले, स्कूल में जाके नहीं करने का। जब बच्चा छोटा है तब से उसको ये सिखाया जाता है कि घर पे पोटी करके जाने का, स्कूल में जाके नहीं करने का। बच्चा जब छोटा होता है ना तो जब जब बच्चा पोटी करता है तो उसकी माँ उसके कपड़े को साफ करती रहती है। लेकिन बच्चा जब बड़ा होने लगता है और बार बार पोटी करने लगता है, बच्चा पोटी खाता है इतनी बार पोटी करता है ना, तो वही माँ उसको मारने लगती है। खाता है निकालता है, खाता है निकालता है, चल डॉक्टर के पास ले जाओ। और डॉक्टर के पास ले जाके कड़वी दवाई खिलाता है। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, उसको मालूम पड़ने लगा है कि माँ मुझे क्यों मारती है, मैं खाता हूँ निकालता रहता हूँ इसीलिए। अब मार नहीं खानी है तो खाने का, लेकिन निकालने का। बच्चे को ये ट्रेनिंग दी जाती है, छोटे बच्चे को, खाओ निकालो मत। गाय का बछड़ा जितनी बार खाएगा इतनी बार पोटी करता है। गाय कभी उसके बछड़े को कभी ऐसे ही सलाह नहीं देती कि तू खाओ इतनी बार मत निकालो। एक मनुष्य को सिखाया जाता है। अरे 90 साल का बुढ़ा होगा ना, 90 साल का कोई बुजुर्ग, वो भी 3 बार खाता है 1 बार निकालता है। मान लो किसी दिन 2 3 बार उसको टॉयलेट हो गया तो वो भागता हुआ डॉक्टर के पास चला जाएगा और डॉक्टर को बोलेगा, साहब 3 बार गया, दवाई दे दो, बुच लगा दो। मनुष्य पूरी जिंदगी जीता है तो ये मानसिकता में जीता है, खाओ 5 बार निकालो 1 बार। ये उनकी मानसिकता उनके शरीर के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं तो कहता हूं 2 बार खाओ, 2 बार पोटी अपने आप हो जानी चाहिए, कुछ किए बिना होती रहनी चाहिए। और जिन लोगों की होती रहती है वो ज्यादातर बीमार नहीं होते। आप चेक कर लेना, जो 80 80 90 90 साल के बुजुर्ग लोग हैं और एक भी बीमारी की दवाई नहीं खाते हैं, ऐसे लोगों को आप पूछोगे ना तो वो नॉर्मल ही कहेंगे ज्यादातर लोग कि दिन में 1 या 2 बार तो हमारा नेचुरल हो जाता है। आपको मिलेंगे, आप सर्वे कर लेना। मैंने तो देखा है, सब लोगों को पूछा है। जितने जितने लोग ऐसे लोग मिल जाते हैं तो मैं तो हाँ अपना काम कर लेता हूँ। उनकी हेल्थ के पीछे क्या वजह है, हाँ क्या राज है, वो सब ढूंढ लेता हूँ।
तो इंसान खाता है इतनी बार क्यों नहीं जा सकता? तो इसका पहला कारण है गलत मानसिकता। बच्चे को सिखाया जाता है खाओ बार बार, निकालो मत। एक बड़ी वजह ये है मानसिकता। दूसरी वजह है कि अन्य शाकाहारी प्राणी जिस तरह खाते हैं और जो खाते हैं, इसी तरह मनुष्य शाकाहारी है, फिर भी भोजन के खाने के नियमों का पालन नहीं करता है, और भोजन की जो क्वालिटी खानी चाहिए वो क्वालिटी का ध्यान नहीं रखता है। तो तीन वजह है, तीन कारण है कॉन्स्टिपेशन के। पहली है मानसिकता, दूसरी है भोजन खाने का तरीका, और तीसरा है भोजन की क्वालिटी। ये तीनों चीज मनुष्य को कॉन्स्टिपेशन करती है, और इसीलिए वो खाता है इतनी बार पोटी नहीं कर सकता। तीन वजह है। तो पहले तो आपको क्या करना है? अपनी मानसिकता चेंज करो। क्योंकि आपकी जो सोच शरीर के ऊपर जो इफेक्ट करती है, शायद दुनिया की कोई दवा इफेक्ट कर पाएगी। मानसिकता ही सबसे पहली इफेक्ट करती है। आप अपने शरीर को छूट दे दो कि शरीर शरीर को बोलो कि भाई तुमको ऐसा लगे कि मल निकालने के लिए रेडी है, तो तुम मुझे सिग्नल दिया करो, मैं फाटक खोलूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? शरीर को मना करते हैं, नहीं, तुमको तो एक बार निकालना है सुबह में ही बस, पूरे दिन सिग्नल भी नहीं देने का। हाँ, शरीर को ना बोल देते हैं, नहीं तुमको सिग्नल भी नहीं देने का। अब शरीर बेचारा क्या करेगा? आप उसको शुरू से ही सिखा के रखा है कि भाई खाओ, 5 बार निकालो, एक बार आया है तो रोक के रखो, सिग्नल भी मत दो। आप बहुत जबरदस्ती करते हो शरीर के साथ, इतनी नाइंसाफी करते हो कि शायद आप दूसरों के साथ इतनी नाइंसाफी नहीं करते होगे। अपने शरीर को इतना कष्ट देते हो कि शरीर फिर आपको कष्ट नहीं देगा तो क्या करेगा? तो छोटे बच्चे को जो मानसिकता आपने दे के रखी है, वो मानसिकता आपके माइंड में फिक्स हो चुकी है, क्योंकि आपके घर वालों ने, आपके पेरेंट्स ने भी आपको यही सिखाया है, खाओ 3 बार, निकालो एक बार। तो ये मानसिकता में से बाहर निकलो, आपकी सोच बदलो। आप सोच बदलोगे कि भी खाओ इतनी बार, निकालो, शरीर को बोलो कि तुमको छूट है, शरीर को ऐसा लगे कि भाई अब मल निकालने के लायक तैयार है, रेक्टम के आगे आके रुका है, तो शरीर आपको सिग्नल देना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके मनोमय शरीर को मजबूत करना पड़ेगा। आपको ऐसा फीलिंग लेना पड़ेगा, आपको ऐसा महसूस करना पड़ेगा कि आप आपके शरीर से अलग हो। आप जैसे आप गाड़ी चलाते हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, तो आप और आपकी गाड़ी क्या दोनों एक है? दोनों अलग है। गाड़ी अलग है, ड्राइवर अलग है। तो जिस तरह आप अपने गाड़ी और अपने खुद ड्राइविंग में आप जिस तरह महसूस करते हो, इसी तरह आपको ऐसा महसूस करना है कि आप आपके शरीर के ड्राइवर हो। शरीर आपकी गाड़ी है, किसकी? आपके आत्मा की। आपको ये फीलिंग में लेना पड़ेगा, आपको महसूस करना पड़ेगा। और ये जब आप अलगता दिखने लगोगे, तब जाके आप शरीर को ऑर्डर कर सकते हो कि भाई तुमको जब जब जो जरूरत पड़े वो मुझे बताया कर। शरीर को आप छूट दोगे तो शरीर आपको अपने आप सिग्नल देना शुरू करेगा। मनोमय शरीर इतना ताकत वाला है कि आप जो चाहो वो आप उनके पास से काम करा सकते हो, जो चाहो वो करा सकते हो।
और मन की इतनी ताकत होती है कि शरीर की शक्ति न हो तो भी वो काम शरीर के पास करवा सकता है। इतनी मन की शक्ति होती है। तो आपका अन्नमय शरीर, आप उससे अलग हो। आपका आत्मा अलग है, शरीर अलग है जो अन्न से बना है। आपका शरीर में प्राणमय शरीर भी है, आपके शरीर में मनोमय शरीर भी है। तो आप अपने मनोमय शरीर का इस्तेमाल करके आप अपने अन्नमय शरीर को ऑर्डर दो कि भी तू मुझसे अलग है, तेरी समस्या जो भी हो वो मुझे बताने की रख, तो तेरी समस्याओं के लिए मैं कुछ करूंगा। आप बोलोगे उसको तो शरीर अपनी समस्या दिखाना शुरू करेगा। तो मन मजबूत करोगे तो आप शरीर के पास काम करवा सकते हो। और मन मजबूत करना आपके हाथ में है। और जिन लोगों का मन मजबूत होता है वो कैसे कैसे काम कर सकते हैं आप सोचो। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपको क्या करना है, दो मित्रों को लेके कोई नजदीक की पहाड़ी के पास चले जाओ। अच्छा, एक मित्र मोटा होना चाहिए और एक दुबला पतला होना चाहिए। दोनों को लेके आप चले जाओ वहां, और वहां जाके आप बोलो कि भी हमको इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है। अच्छा, दो व्यक्ति है, दोनों में से एक दुबला पतला है। वो ऐसा सोचता है कि इतनी पहाड़ी चढ़ने के लिए मुझे 20 मिनट लगेगी और मैं आराम से चढ़ जाऊंगा। लेकिन वो जो मोटा व्यक्ति है, हाँ, वो मजबूत दिखाई दे रहा है। वो ऊपर देखेगा और सोचेगा, अरे इतना तो मेरा काम नहीं है, मैं नहीं चढ़ सकता। उसी टाइम उसके पैर में पेन होना शुरू हो जाएगा, पैर दुखने लगेंगे उनके। जो दुबला पतला है वो चलना शुरू कर लेगा और 15-20 मिनट में वो ऊपर चढ़ जाएगा और वापस भी आ जाएगा। और जो मोटा मजबूत दिखाई दे रहा है आपको, वो वही का वही खड़ा खड़ा थक जाएगा। तो जो मजबूत दिख रहा है उसका मन मजबूत नहीं है, और जो दुबला पतला दिख रहा है जिसकी शरीर की ताकत भी नहीं है, फिर भी उसका मन मजबूत है। इसीलिए वो दुबले पतले शरीर को लेके भी पूरी पहाड़ी चढ़ जाता है। तो शरीर को कंट्रोल आपका मन करता है, नहीं शरीर खुद करता है। आपके शरीर को कंट्रोल करो। आपके अपने मन से शरीर के पास बहुत अच्छे अच्छे काम करा सकते हो। पोटी की बात तो कुछ नहीं है। मान लो आपका शरीर मोटा है, ओबेसिटी से पीड़ित हो, और आपको आपका वजन कम करना है, तो आप अपनी मानसिकता से सिर्फ विचार करके भी वजन कम कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपके घर के अंदर जो फुल साइज का मिरर है, हाँ, जहां आपका पूरा शरीर दिखाई देता हो, वहां दिन में हर घंटे एक बार आपको अपनी घर के मिरर के आगे जाके खड़ा रहना है और मन से सोचना है, कल से मैं थोड़ा पतला दिख रहा हूँ। दिन में 10 बार हर घंटे जाके आप मिरर के सामने जाके खड़े रह जाओ और सिर्फ सोचो कि मैं कल से पतला दिख रहा हूं। आप ऐसा 10 बार करोगे तो आप जो बड़े मगज से जो सोचते हो, जो विचार करते हो, वो विचार आपके बड़े मगज के पास जो छोटा मगज है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो पड़ोसी में ही है। वो आपके बड़े मगज का विचार वो पड़ोसी मगज सुन लेता है। आपके पड़ोस में क्या बातें होती रहती है आपको पता चल जाती है ना। तो आपका मगज, छोटा मगज भी आपके बड़े मगज में क्या सोच चल रही है ना वो सुन लेता है। अब वो सुन लेता है तो वो सोचने लगता है कि भाई मेरे मालिक को वजन कम करना है। फिर आप जब भोजन करने बैठते हो ना, तो वो छोटा मगज जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपको याद दिलाता है मोटा रहना है, पतला होना है। वो आपको याद दिलाता रहता है कि भाई नहीं, मुझे पतला होना है, तुमको पतला होना है। फिर आप खाने में ध्यान रखने लगते हो। आप सोचने से सिर्फ आपकी शरीर का वजन कम होने लगता है। हाँ, ये मन की ताकत है।
अच्छा, कोई दुबला पतला है, उसको मोटा बनना है, तो भी क्या करना है, उसको उल्टा सोचना है, कल से थोड़ा मोटा दिख रहा हूं। हाँ, तो आपका मन आपको मोटा कर सकता है, आपका मन आपको पतला कर सकता हो, तो फिर आपका मन आपके शरीर के पास पोटी नहीं करा सकता? हाँ, कराएगा। आपको उनको बोलना पड़ेगा। क्या करना है, जब जब खाने बैठो, तब आपको आपके शरीर को सवाल करने का, निकाल के बैठे क्या, पोटी करके बैठे क्या। बस खाने बैठो इतनी बार शरीर को पूछो, क्या निकाल के बैठे खाने के लिए। आप जितनी बार खाने बैठोगे, आप अपने शरीर को जब ये सवाल करते रहोगे, आपका शरीर सुनने लगेगा। फिर हफ्ते के अंदर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपका शरीर जितनी बार आप खाते हो, इतनी बार आपको सिग्नल देना शुरू कर लेगा कि भाई जाओ, सिग्नल, रेक्टम के पास मल आके रुका है, आप जगह जाके फाटक खोलो, आपको सिग्नल देना शुरू कर लेगा। हाँ, और आपको आपकी शरीर की ये जो समस्या है कॉन्स्टिपेशन वाली, जो समय समय पे मल नहीं बाहर निकलता है, वो सारा काम दोबारा शुरू हो जाएगा। तो मानसिकता चेंज करनी है कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए। अच्छा, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन मानसिकता, एक तो ये जो 5 बार खाओ 1 बार जाओ की मानसिकता तो नुकसान करती है, इसके अलावा दूसरी एक मानसिकता भी नुकसान करती है, ये यह पुस्तक में नहीं लिखा है ये बात। वो क्या होता है पता है? जो लोग चिंगू मारवाड़ी है, हाँ, चमड़ी टूट जाए दमड़ी नहीं छूटती, ऐसे लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहती है, क्योंकि वो उनके हाथ छूटे नहीं होते हैं, वो देने में राजी नहीं होते हैं, वो डोनेशन तो कभी चैरिटी करते ही नहीं ऐसे लोग। जो लोग चैरिटी के स्वभाव वाले नहीं है, उन लोगों को भी सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है और सबसे ज्यादा बीमार होते हैं। तो हमारा सनातन धर्म भी ये सिखाता है कि आप आपके पास जो भी है उसको देना शुरू करो, तो आपका शरीर भी पकड़ के रखने के स्वभाव में से मुक्त हो जाएगा। तो जो चीज शरीर को जरूरी नहीं है उसको भी पकड़ के रखता है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जो चीज जरूरी नहीं है वो आप लोगों को दान नहीं करते हो, पकड़ के रखते हो, तो शरीर भी वही स्वभाव वाला हो जाता है। मल काम का नहीं है, फिर भी शरीर पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं है आसानी से। उसके लिए गर्म पानी पीना पड़ता है, त्रिफला लेना पड़ता है, कायम चूर्ण लेना पड़ता है, कुछ न कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, तब जाके छोड़ता है। तो आपका स्वभाव यहां भी आपको नुकसान करता है। हाँ, ये बात ये पुस्तक के टॉपिक में नहीं लिखी है, लेकिन वो भी इसकी इफेक्ट करती है। अच्छा, दूसरा है खाने का गलत तरीका। दुनिया के सारे शाकाहारी प्राणी घास को धीरे धीरे चबा 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 कर रस करके खाते हैं। मनुष्य शाकाहारी है, उसको चबा चबा के रस करके खाना चाहिए। और जो लोग चबा चबा करके रस करके खाते हैं, उन लोगों को कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है। वो 2 बार खाएंगे, 2 बार अपने आप पोटी हो जाती है। धीरे धीरे चबा चबा के खाने वाले लोगों को कॉन्स्टिपेशन की कोई समस्या नहीं होती है। जो लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, कुदरत के नियमों का पालन का उल्लंघन करते हैं, भगवान ने जितने शाकाहारी प्राणी बनाए हैं सबको चबा के खाने का कंपलसरी नियम दिया है। जब आप उसका उल्लंघन करोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, खाओगे इतनी बार नहीं जा पाओगे। वो जानवर जो है ना, शाकाहारी गाय भैंस गेटा बकरा, उन लोगों को भगवान ने 2 जठर दिए हैं, मगज छोटा दिया है। तो वो जब घास खाते हैं तो मुंह में वापिस लाके जुगाली करके रस करके दोबारा वापिस भेजते हैं। मनुष्य शाकाहारी है, 2 जठर नहीं दिए हैं, एक जठर के सामने बड़ा मगज दिया है। यहाँ मगज की साइज देखो। हाँ, आपका शरीर के हिसाब से
आपका मगज और एलिफेंट यानी हाथी का मगज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है साइज के हिसाब से। लेकिन हाथी बहुत बड़ा है, आपका शरीर बहुत छोटा है। आपका मगज और गोरिल्ला का मगज आपसे मगज से कम है, गोरिल्ला आपसे डबल साइज का होता है। डॉल्फिन मछली आपसे कई गुना ज्यादा है, बड़ी है, लेकिन आपका मगज और डॉल्फिन का मगज इक्वल साइज का है। तो मनुष्य को बड़ा मगज दिया है, सामने भगवान ने जठर ले लिया है, एक जठर कम दिया है। हाँ? क्यों? क्योंकि भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है। भगवान को ऐसा था कि मनुष्य को दो जठर की क्या जरूरत है, बुद्धि दी हुई है, खाने के टाइम वो चबा चबा के खाएगा। तो मनुष्य खाने में समय नहीं देता है, चबा के नहीं खाता है, बुद्धि सब जगह लगाता है, लेकिन भोजन में बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है। जो चीज की जरूरत नहीं है वहां बुद्धि पहले लगा देता है। हाँ? अब शादी की सीजन चलती हो, बहनें शादी में पहनने के लिए साड़ी लेने जाते हैं ना, तो ध्यान रखती है कि ये साड़ी मुझे शादी में पहननी है। इसीलिए वो साड़ी के अंदर काले लीटी या काला कलर वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन वही बहन अपने बाल को काला करती है और शादी के वरघोड़े में बराबर कूदती है, नाचती है। तो साड़ी का कलर काला नहीं होना चाहिए, लेकिन बाल काला करके वो नाच सकती है। तो जहां बुद्धि का इस्तेमाल करना है वहां नहीं करती है, और जहां बुद्धि की जरूरत है वहां नहीं करते हैं हम। मनुष्य का स्वभाव है, इसी को तो कलयुग कहते हैं। हाँ? सतयुग में ऐसी हालत नहीं थी। आजकल तो इतनी फैसिलिटी बढ़ गई है बुद्धि के कारण, कि आप यहाँ बैठे इंडिया में बैठे हैं, अपने बेटे बेटियां विदेश में है तो उसके साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। भगवान राम जब पैदा हुए थे ना, तो ये सारी फैसिलिटी नहीं थी, मोबाइल मोबाइल कुछ नहीं था। हाँ, भगवान अभी जन्म ले ले ना तो भगवान आश्चर्यचकित हो जाए, अरे हमारे जमाने में तो कुछ नहीं था, इन लोग तो हमसे भी ज्यादा फैसिलिटी इस्तेमाल करते हैं। नसीब वाले हैं सब अभी के लोग तो। और उस टाइम में मोबाइल होता तो सीता का हरण ही नहीं होता। तो भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि का उपयोग हम कितना करते हैं, मोबाइल बना दिए। अभी भी देखो, मैं गांधीनगर में बैठा हूँ और आप अपने अपने सिटी में अपने घर बैठे बैठे मेरे साथ बात कर रहे हो, मेरी बातें सुन रहे हो। ये बुद्धि के बिना तो नहीं हुआ है ना, मनुष्य की बुद्धि से ही तो सब मिल रहा है। तो जितनी बुद्धि हम दूसरी फैसिलिटी खड़ी करने में, दूसरी जीवन के अंदर जो जरूरी चीजों के लिए जितनी बुद्धि का हम उपयोग करते हैं, उसके हिसाब से अपने शरीर को ठीक रखने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। तो आप चबा चबा के खाने की आदत डालो, तो आपके शरीर के अंदर कोई कॉन्स्टिपेशन रहेगा नहीं। छोटे बच्चे को भी ऐसा मत सिखाओ, खाओ और निकालो नहीं। छोटा बच्चा दूध पीता है, लिक्विड पीता है, फिर भी जितनी बार दूध पीता है इतनी बार पोटी करता रहता है। तो छोटे बच्चे को भगवान ने सिखा के भेजा था कि भी खाओ, इतनी बार निकालते रहो। लेकिन बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो माँ ही मार मार के सिखाती है, खा, निकालना नहीं, नहीं तो दवाई खिलाऊंगा। तो भोजन इसी तरह खाओ जैसे पीते हो, प्रवाह इस तरह पियो जैसे खाते हो। हम शाकाहारी है, चबा चबा के रस करने की खाने का आदत डालो। और दूसरा, भोजन की क्वालिटी। क्वालिटी में क्या है? गुणवत्ता, यानी वजनदार खुराक। मनुष्य शाकाहारी है और वजनदार खुराक ज्यादा खाता है। वजनदार खुराक के कारण, हाई डेंसिटी के कारण, आंतों में वजनदार खुराक का मल आगे गति नहीं कर सकता, फटाफट आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए भी शरीर में कॉन्स्टिपेशन रहता है।
तो जितना हाई डेंसिटी यानी पानी में बैठ जाने वाला खुराक खाते रहोगे आप, आपकी आंत सही तरह उसका डाइजेशन नहीं कर पाएगी और बचा हुआ मल समय पे बाहर नहीं निकाल पाएगी। तो आपके शरीर को भोजन लाइट वेट ज्यादा चाहिए, हाई डेंसिटी वाला कम चाहिए। तो हल्का भोजन ज्यादा खाओ, अनाज कम खाओ, सब्जी ज्यादा खाओ, पत्तियां ज्यादा खाओ, फल फूल ज्यादा खाओ। हाँ, तो आपके पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन रहने का सवाल ही नहीं आएगा। आप खाओगे इतनी बार अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि वजन में हल्का है, हल्का भोजन का बचा हुआ मल भी हल्का होगा, और हल्के मल को धक्का देने में हाथों को क्या दिक्कत रहेगी। तो ये तीन कारण जो है, एक तो मानसिकता चेंज करो, भोजन हल्का ज्यादा खाओ। आप होटल में खाने जाते हो ना, 5 लोग होटल में खाने गए हैं, तो पांचों के बीच में सब्जी एक ऑर्डर होती है, और सब लोग 3 3 4 4 रोटी खा जाते हैं। इसका मतलब हम सब्जी कम खाते हैं, अनाज ज्यादा खाते हैं। तो ये बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है। जितना अनाज का प्रमाण ज्यादा, उतनी शरीर में कॉन्स्टिपेशन ज्यादा, और बीमारी ज्यादा होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो हमको क्या करना है, भोजन में अनाज से ज्यादा सब्जी को खाना चाहिए। तो आप वो चेंज करोगे, भोजन की क्वालिटी बदलोगे, तो भी आपके शरीर में समस्याएं नहीं रहेगी। तो ये तीन गलतियां, मानसिकता, 3 बार खाओ 1 बार निकालो, उसको बदलो। जितनी बार खाओ इतनी बार निकालो। हाँ, बिना चबाए खाना नहीं है, चबा चबा के रस करके ही खाना है। और खुराक भारी यानी वजनदार भोजन नहीं होना चाहिए। तो आप ये तीन नियमों का पालन करोगे, तो आपके शरीर में, आपकी शरीर का जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है, आंतों की सफाई अपने आप होती रहेगी। अच्छा, दूसरा, भोजन में ध्यान ये रखना है कि जितना भोजन पेट में जाए उतनी आपके मुंह की सलाइवा जानी चाहिए। तो हमारे सनातन धर्म में हजारों साल से भोजन के बाद कपूरी पान घर पे ही तैयार करके मुखवास में खाने की व्यवस्था सालों से थी। और पहले के जमाने में तो हर घर में चांदी का डब्बा रहता था पान के लिए, चांदी का डब्बा। भोजन किया, डब्बा लेके झूलता हुआ जो झूला होता है उसके ऊपर बैठते थे लोग, और फिर कपूर की पान लेते थे, मरी मसाला डाल के फिर पान चबाते थे, और जो झूले के ऊपर बैठ के आराम से हिंचका खाते खाते पान खाते थे लोग पहले के जमाने में। तो ये अपने शरीर के लिए मुखवास में सबसे उत्तम कोई चीज है तो वह सनफ्लावर सीड। इसके अलावा पंपकिन के सीड है, तिल के सीड है। हाँ, तो आप कपूरी पान ले लो, इसके ऊपर शहद चिपका दो, इसके ऊपर या तो आप थोड़ा खजूर डाल दो, या तो आप सूखी द्राक्ष ग्रेप्स डाल दो। फिर इसके अलावा आप वरियाली है, दानादार है, ये सारे अलग अलग प्रकार के सीड है वो डाल दो। आप ये जो जो खाने के लिए जो मसाले वाली चीजें है, दालचीनी से लेके जो भी आपको लविंग डालना है, जो भी डालना है वो सब आप डालो। काथा नहीं लगाना है, और तंबाकू नहीं डालनी है, और सुपारी नहीं लेनी है। ये तीन के अलावा ही होना चाहिए पान। तो आप उसको बना के भोजन के बाद आराम से मुंह में रख दो, और धीरे 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 चबा 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 कर करके रस करके पियो। और ये सब महंगा पड़ता है, तो कुछ नहीं करो, एक खजूर ले लो ठिलिये के साथ, मुंह में रख दो, चॉकलेट की तरह उसको चूसो। अच्छा, लास्ट में क्या रह जाएगा, उसका ठलिया रह जाएगा। उसको फेंक नहीं देने का, मुंह में ही रखने का। दोपहर को खजूर मुंह में रखा, खजूर चूस गई, आपने चूस लिया चॉकलेट की तरह। फिर ठिलिया मुंह में ही रखो, घुमाते रहो, मुंह में लार आती रहेगी, ठिलिया वो पिघलेगा ही नहीं, शाम तक मुंह में घूमता रहेगा, और लार बनती रहेगी, पीते रहो बस।
जिन लोगों को तंबाकू खाने की या गुटखा खाने की आदत है, उन लोगों को ये तंबाकू छोड़ने का ये सबसे आसान, सस्ते में सस्ता रास्ता है। हाँ, भोजन लिया, एक खजूर मुंह में रख दिया ठिलिया के साथ, हाँ, चॉकलेट की तरह चूस लिया और ठिलिया मुंह में ही रखा। लार बनाते रहो, पीते रहो, लार बनाते रहो, पीते रहो, पूरे दिन यही रखो। आपकी तंबाकू छूट जाएगी, व्यसन छूट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और लार पेट में जाएगी तो पाचन भी अच्छा हो जाएगा। तो खजूर सबसे बढ़िया है। खजूर महंगा पड़ता है, तो इमली का ठलिया आता है कच्चू का, सबसे सस्ता। तो वो मुंह में रखो और घुमाओ। बहनें तो बहुत खाती है। कच्चू का बहुत बहनें खाती है। और बहनें वो लाड़ बनाने के लिए नहीं खाती है, मुंह में रखती है और आवाज करती है, कच्चू को तोड़ के, तोड़ तोड़ के खा जाती है। तो कच्चू का कभी तोड़ के खा नहीं जाना चाहिए। उसको मुंह में रख के घुमा घुमा करके आपको उसकी लार बना बना के पीनी चाहिए। उसके लिए है, मुखवास के लिए है, कच्चू का खाने के लिए है ही नहीं। तो आज हमारा चैप्टर 53 पेज पे खत्म होता है। आपको याद रखना है, अगले मंडे को दोबारा हम आगे मिलेंगे। 14 नंबर के टॉपिक से हम आगे बढ़ेंगे। आप नोट करके रख लीजिए। आज के जो टॉपिक थे, दो तीन जो भी है, उसके ऊपर आपको किसी भी प्रकार का संशय हो, सवाल हो, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। સર નમસ્કાર. नमस्कार। જે હમણાં કચોકાની વાત કરી તમે, આંબલીના કચોકાની, એમાં એને શેકીને કરવાનો કે પછી એમને એમ કાચો જ? एक्चुअली तो आप सेकना इसीलिए होता है उसको कि हम्म. वो थोड़ा रोस्ट करने से उसके ऊपर का जो छिलका होता है ना, वो छिलका. हार्ड होता है, वो छिलका. आसानी से टूट जाए। और फिर आप બરાબર. अंदर का जो सीड है ओरिजिनल, वो मुंह में रख पाओ। इसके लिए उसको रोस्ट करना है। लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं, वो ओवर रोस्ट करते हैं। અચ્છા. हाँ, तो ओवर रोस्ट नहीं होना चाहिए। फिर ओवर रोस्ट हो जाएगा ना, तो वो હમ. आप मुंह में रखोगे न, तो उसका स्वाद भी आपको कड़सा, बिटरनेस वाला लगेगा, आपको खाने में બરાબર. मजा भी नहीं आएगी। હા હા. तो બરાબર. वो नॉर्मल रोस्ट करना है, उसके छिलका को तोड़ने के लिए सिर्फ। इससे ज्यादा रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। ઓકે ઓકે. ठीक है। और બરાબર. छिलका ऐसे आप तोड़ने जाओगे तो टूटेगा नहीं, जब तक वो હા. थोड़ा रोस्ट नहीं करोगे तब तक निकलेगा नहीं। कच्ची होगी तो नहीं टूटेगा वो. हाँ, कच्चा होगा तो निकलेगा नहीं। हम्म. लेकिन वो खा नहीं जाना है, वो ध्यान रखना है। ओके. उसको मुंह में घुमाते घुमाते रस ही निकालते रहना है और अपने आप पिघलना चाहिए। अच्छा. हाँ, बहनों को तो बहुत प्रैक्टिस होती है कच्चू का खाने की। हम्म. ओके, थैंक यू सर. जी बोलिए। बोलो गीता बहन। સર સવારે ખાલી પેટે કે છે નવસેકું પાણી પીવાય તો એનાથી નુકસાન થાય કે પીવાય? नुकसान, कोई भी चीज अपने बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर वाली शरीर में नहीं जानी चाहिए। पहली बात तो ये, चाहे चाय पीते हो, पानी पीते हो, भोजन करते हो, कोई भी चीज शरीर के टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर वाला जाएगा तो आपकी मुंह की लार ग्रंथि से लेके, आपकी अन्न नली से लेके, आपकी जठर के अंदर के जो पाचक रस पैदा करने वाली ग्रंथियां है, वो सबको डैमेज करेगा। તો સર પેલું જે કે છે આપણે રાત્રે પાણી ભરીને મૂકીએ છીએ ઉષાપાન, એ બેસ્ટ, એ સારું? उषा पान करना है, लेकिन गर्म क्यों करना है? એમ જ લઈ લેવાનું, રાત્રે મૂક્યું હોય हाँ, એ જ? ऐसे तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उषापान इसीलिए करना पड़ता है कि रात को आपने जो भोजन किया है वो ज्यादातर अनाज का भोजन है, हाई डेंसिटी वाला है, उसको धक्का देने के लिए पानी पीने की जरूरत पड़ती है। आप सब्जी ज्यादा खाया करो, अनाज कम खाओ, बिना उषापान आपका पेट साफ हो जाएगा। जरूरत ही नहीं पड़ी। ઓકે સર, થેન્ક યુ. बोलो, अब तो लास्ट सर तो मुंह दिखाओ, लोग अपने अपने मोबाइल ऑफ सर करके है। सर सुबह गर्म पानी नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए।
क्योंकि हम लोग तो प्यास रोज लगी पीते है हैं। तो पानी पीना चाहिए, प्यास नहीं है तब तक नहीं पीना चाहिए। बिना भूख का भोजन और बिना प्यास का पानी दोनों जहर है। वो शरीर को बर्डन करते हो आप। पानी नहीं है जरूरत, 2 गिलास पी लिया, वो पानी निकलेगा कहाँ से? यूरिन से। किडनी को कितना काम करना पड़ेगा, तब जाके वो पानी निकालेगी। हम्म। हाँ, आपका शरीर एसिडिक है, आपको शरीर को गर्मी ज्यादा लग रही है, पसीना ज्यादा निकल रहा है, आपका मुंह सूख जाता हो, तब जाके आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए। लेकिन हम ऐसा कैसा धंधा करते हैं जिसके कारण हमारे शरीर में पित्त बढ़ रहा है, मुंह सूख रहा है, प्यास ज्यादा लग रही है, पसीना ज्यादा आ रहा है। हाँ, आपने ऐसी कुछ गलती की है इसके लिए तो हो रहा है। तो ये होना ही नहीं चाहिए। हमारा भोजन गलत ले रहे हैं, इसके कारण हो रहा है। तो भोजन की जो गलतियां है उसको ही समझना है हमको आगे सब। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। बोलिए और कोई किसी को। સર મારા હસબન્ડને સવારમાં એસિડિટી થાય છે. एसिडिटी हो रही है इसका मतलब है उनको बायोक्लॉक की भूख लग रही है। सुबह सुबह में उसका जठर में एसिड आ जाना। एसिड जठर में कब आना चाहिए? जब आप मुंह से कुछ खाना शुरू करो तब। लेकिन लोगों को समय हो जाता है और अपने जठर में रस आना शुरू हो जाता है। जैसे समय हो गया रस आ गया, तो वो बायोक्लॉक का रस है। हाँ, वो खराब सिस्टम है। शरीर को भूख कब लगनी चाहिए? स्टॉक खाली होने के बाद या टाइम पे? स्टॉक खाली होने के बाद। लेकिन हमको टाइम पे भूख लग जाती है, उसका मतलब क्या है? आपका शरीर बायोक्लॉक का गुलाम हो चुका है। और जो लोग बायोक्लॉक की गुलामी में फंसे हैं ना, उन लोगों की जिंदगी हराम हो जाती है। उनके जीवन में कभी आनंद नहीं हो सकता। सबसे परेशान लोग होते हैं बायोक्लॉक में फंसे लोग। સર તો આના માટે શું કરવું? ये सब सिखाएंगे हम, सब देखने वाले हैं, यही कोर्स में तो सब पढ़ने वाले हैं हम सब। हाँ, एक दिन के लेक्चर में तो सारी बातें कहाँ से पूरी होगी। નહીં સર ટેમ્પરરી એમને રાહત થાય એના માટે કોઈ उनको એમ. बोलो कि जब सुबह में उनको एसिडिटी बढ़ रही है, उस टाइम उसको भूख लग रही है, वो उस टाइम भोजन न करे। इसकी जगह मटके का पानी ग्लास में या तो कटोरी में लेके चम्मच से आइसक्रीम खाते हो इसी तरह पानी को खाए, भोजन न खिलाओ। एक ही हफ्ते में सारी समस्या खत्म हो जाएगी। बोलो। સર કડવા લીમડાના પત્તા વાસી મોએ ખવાય? પાપ કર્યું હોય ને કડવું ખાવા ખાવું પડે। કડવું આપણે શું કા ખાવું પડે? આપણે એવા શું પાપ કર્યા કડવું ખાવું પડે? એમ કે શરીર માટે સારું એમ. કયા પ્રાણીઓ રોજ કડવા લીમડાના પાંદડા ખાય છે? કોઈ પાંદડા ના મળે તો ના છૂટકે કડવા ખાય। ભૂખના માર્યા કઈ ના હોય તો છેલ્લે ખાવું પડે। પણ આપણે તો ખાવ હારું હારું ખાઈએ તો એ કડવું ખાવાનું। એ બધી આ માનસિકતાઓ છે ને, તમને લોકોએ જે શીખવાડ્યું છે આમ કરવું જોઈએ, આ કરવું જોઈએ, આ ખાવું જોઈએ, આ થવું જોઈએ, આ લેવું પડે, પાણી પીવું પડે તો જ જવું પડે, ખાધા પછી રોજ ચાલવા જવું પડે, આ બધું મગજમાં જે ઘુસાડ્યું છે ને, આ બધા કાઢવાનું છે। સર, જી। આપ આહારમાં શું લો છો રોજ? એ પુસ્તક જયારે આખું આપણો કોર્સ પૂરો થશે તમને ખબર પડી જશે કે હું શું લઉં છું। આપણે શું કરી રહ્યા છે कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ, हर टॉपिक को, हर मुद्दे को, शरीर के साथ जुड़ा हुआ सफाई से लेके भोजन, हर एक प्रकार का भोजन क्या करता है, किस किस तरह उसको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, उसकी क्या इफेक्ट होती है, सबको समझना है। जो जो मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ ना, ये बातें दुनिया के कोई हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट में कहीं पढ़ाई नहीं जाती है।
मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कहीं नहीं मिलेगी आपको। इवन एलोपैथी वालों को नहीं पढ़ाई जाती, आयुर्वेद वालों को नहीं पढ़ाई जाती, नेचुरोपैथी वाले को नहीं पढ़ाई जाती, योग वालों को नहीं पढ़ाई जाती, कहीं भी नहीं मिलती है। इवन फूड एंड न्यूट्रिशन वाले के कोर्स में भी मैं जो बातें बताने वाला हूं वो उनके कोर्स में भी नहीं होती है। एकदम यूनिक सब्जेक्ट है हमारा। और ये जब आप एक एक करके आगे बढ़ोगे, क्या आज के लेक्चर में क्या आपको क्या गलत लगा? कोई कोई लॉजिक मेरा गलत है क्या? लोग कैसे नहीं। कैसी समस्याओं से पीड़ित है। आप इसमें भी कई लोग ऐसे हो गए, सुबह में पानी नहीं पिएगे तो पोटी नहीं आती है, चाय नहीं पीते हैं तो नहीं आती है। ये तो नहीं होना चाहिए। हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसके कारण ये समस्या है? तो आपको अभी ये तीन जो टॉपिक थे ना, ये शरीर के साथ सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, आपके शरीर के हेल्थ के साथ। मानसिकता बदलो, खाओ इतनी बार शरीर को बोलो वो निकालने की आदत में आ जाए। चबा चबा के रस करके खाओ, जितना भोजन पेट में जाता है उतना मुंह की सलाइवा साथ में जानी ही चाहिए। और सलाइवा की बोतल बाजार में नहीं मिलने वाली है, वो आपको मुंह में पैदा ही करनी पड़ेगी। ऐसा सोच लो कि भाई चलो भोजन कर लिया और एक बोतल सलाइवा की बोतल लाया और पी लिया। हाँ, बाजार में सलाइवा की बोतल, मुंह की लार की बोतल बाजार में नहीं मिलती, और मिलेगी ना तो भी कोई नहीं पिएगा। वो आपको खुद को पैदा करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा भोजन का। और तीसरा, आपके भोजन में पानी में डालने से नीचे बैठ जाए ऐसा भोजन आधा से कम, 30-40% ही होना चाहिए। बाकी 60-70% पानी में तैरने वाला भोजन होना चाहिए। आप हल्का भोजन खाना शुरू करो, देखो कितना आपके शरीर में चेंज आने लगता है। दुनिया के सारे शाकाहारी प्राणी जो खा रहे हैं, हल्का हल्का भोजन खा रहे हैं, वो कभी वजनदार वाली चीजें नहीं खाते, इसीलिए उनके शरीर में कभी समस्या नहीं है। हम वजन के अलावा कुछ खाते ही नहीं। और शादी में गए हैं तो वो काजू और वो सब हाई ड्राई फ्रूट्स वाली चीजें तो दबा के पैसा वसूल करने के लिए गए हो, इसी तरह खा जाते हैं। हाँ, चंदा वसूल करके आते हैं सब लोग। क्या हालत होती है आपके शरीर की। तो ये गलतियां को सुधारो। तो ये तीन गलतियां आज से सुधारना शुरू कर लो, क्योंकि ये टॉपिक अब दोबारा आपको मैं बताने वाला नहीं हूं। अब नए टॉपिक आएंगे आगे। तो जो जो टॉपिक मैं आपको हर रोज दिखाता हूँ बताता हूँ, उसको नोट करके हर रोज उसको शॉर्ट शॉर्ट नोट रखो कि भाई आज तक इतने टॉपिक चल गए तो इसके ऊपर कौन से टॉपिक के ऊपर आप कितना काम कर रहे हो। हर रोज उसको रिमाइंड करो कि भाई ये चीज को हमको हर रोज एडॉप्ट करनी है, वो याद करके उसको अमल शुरू करना है। जब तक आप ये नहीं करोगे ना, तब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे, आप खुद का शरीर नहीं संभाल पाओगे, दूसरे का तो क्या संभालोगे आप। पहले खुद को संभालना सीख लो। जब तक अपने आप को बचाना नहीं सीख पाओगे, तो फिर आपके साथ रहने वाले फैमिली के दूसरे लोगों की जिंदगी भी आराम हो जाएगी, दुखी दुखी ही रहेगी। तो आप लोग नसीब वाले हो, विश्व उमिया फाउंडेशन ने आपके लिए स्पेशल बैच बनवाई है। तो जो कोर्स अभी लकुलिस में अभी एक बैच चल रही है, इनिशियल प्रमोटर बैच थी वो 3,000 की थी। अभी नई ये खत्म होने आई है, नई बैच होने वाली है 5,000 की होने वाली है। आप लोगों का 5,000 में से एक 500 रुपया ही गया है, 4500 रुपया आपका बचा है। लेकिन ये 45, ये कोर्स की कीमत क्या 5,000 ही आपको लगती है क्या? 1,00,000 रुपया भी दे दो ना तो भी ये नॉलेज आपको दूसरी कहीं जगह से नहीं मिलने वाला है। ये बातें मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक एक करके, हर एक टॉपिक के अंदर। ठीक है? तो अब किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल दीजिए फटाफट।
सर, ये बुक हम कुरियर से मंगवा सकते हैं हाँ, क्या? मंगवा सकते हो। आप हमें व्हाट्सएप कर लेना, हम कुरियर से भेजने की व्यवस्था करवा लेंगे। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। और अहमदाबाद में है तो किसी व्यक्ति को आते जाते शाही बाग से कलेक्ट करवा लो। हाँ, अहमदाबाद में ही है। हाँ, तो फिर आप किसी को भेजो यार, या तो खुद एक बार आओ। हमारा जो कर्म क्षेत्र है उसको देखने के लिए तो आओ। जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हमारा भी काम तो आके देखो, हमारे सेंटर पे क्या क्या हम कर रहे हैं, कैसे लोगों को बुलाते हैं। हम 1 रुपया का चार्ज नहीं लेते हैं। कोई भी पेशेंट आता है, नो कंसल्टेशन फी। हाँ, उनके पीछे उसके समय, उनके पास 1 घंटा है तो हम 1 घंटा देते हैं, उनके पास 2 घंटा है तो हम 2 घंटा देते हैं। 1 रुपया का चार्ज नहीं लेते हैं। तो आप उसका भी तो लाभ लो, दूसरों लोगों को भेजो कम से कम। हाँ, ठीक है सर, कोशिश करेंगे आने की। ठीक है। हाँ जी। ओके। चलो, तो हम ऐसा मानते हैं अब किसी को क्वेश्चन नहीं है, तो हम रिकॉर्डिंग यहाँ स्टॉप करते हैं।